भाइयों आ रहा है उर्सस। बहुत पुराना मॉडल है, एंटिक चीज़ है दोस्तों। ठीक ठाक हो? ये थारा कौन सा मॉडल है? मॉडल है भैया। 68। हाँ बेचो एक पार्टी मेरे पास। हाँ। यहाँ ना बेचते, बेचो ना, मजाक कर रहा हूँ। मतलब पार्टी है, हरियाणा का पूछ रहा था। वैसे चीज़ है, पहचान है थारी हो। चलो ठीक है, मनु ही कहूँगा। भाइयों एंटिक चीज़ है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, इसको जो हिसाब नहीं बेचते। ये देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है उर्सस सदाबहार ट्रैक्टर। ये भाइयों 2 सिलेंडर है और ये दोराला के चौधरी साहब हैं, चारा लेने आए हैं यहाँ। बहुत बढ़िया चलता है ट्रैक्टर। मॉडल इन्होंने आपको बता ही दिया। अपने काम के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। कभी इनके बड़ों ने ये नया लिया था भाइयों। अब देखिए 4 आदमी बैठे हैं, घूमते आ रहे हैं, चारा लेके जाएंगे। अब मान लिया ये 8 लाख का ट्रैक्टर होता जब भी, तो ये काम आता। अपनी पुरानी चीज़ है, जैसा घर में बड़ा बुढ़ा हो उसे काटा नहीं जाता। शहर के तो काट दें जो घने रईस आदमी अपने बुढ़ों को, बाकी जो गांव के हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को सम्मान देते हैं, चाहे वो मज़दूर हो चाहे किसान हो। कोई नालायक होगा जो अपने बड़े बुढ़ों को बाहर निकाल लेगा, क्योंकि उन अंदर दया धर्म होती है। एक मज़दूर भी कमा के अपने माँ बाप की सेवा करता है। लेकिन मैंने जितने केस देखे हैं, जो घने रईस आदमी हैं, उद्योगपति हैं, करोड़पति, मतलब अरब खरबपति, वही अपने बुज़ुर्गों को अपने से दूर करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे से प्यार है, इंसान से नहीं। इसलिए किसान के जो ये कानून बनाया 15 साल का, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे किसान को एक रिश्ता बन जाता है अपनी मशीनरी से, अपने ट्रैक्टर से, और वो सब बेचना नहीं चाहते कभी भी। पहले जीप गाड़ियाँ आती थी, वे गांव में थी, आज तक भी रही, लेकिन सरकार के सख्त नियम के कारण वे भाइयों को बेचनी पड़ी, कबाड़ियों में चली गई। इससे क्या है, एक मोहब्बत मोह ख़त्म हो गया, जैसे पशु के प्रति ख़त्म हो गया, लोगों ने जंगलों में छोड़ दिए। पहले किसी के पास गाय बैल भैंसा होता था, उसकी कमाई खाने के बाद में किसान बिल्कुल नहीं छोड़ता था, वो खूंटे में मर जाता था लास्ट में, लेकिन उसको छोड़ते नहीं थे आवारा बिल्कुल भी। लेकिन जब से कुछ सरकार के नियम बदल गए, फिर लोगों को बदल गए। कितने किसानों के पास में ऐसी ऐसी बुलेट मोटरसाइकिल थी, ये BS से वगैरह पुराने मॉडल, जो आज भी घरों पर खड़ी हुई थी। लेकिन जब से नियम सख्त हुए हैं सरकार के, तो लोगों ने कबाड़ियाँ बेच दी। क्या करें, सड़क पर चला नहीं सकते, पुलिस पकड़ लेगी। तो मेरा तो मानना ये है, ये जो नियम है ये ख़त्म होने चाहिए। क्योंकि रही प्रदूषण की बात, अब ये जितनी फैक्ट्रियां हैं दिल्ली में, आप जाइए सादरे की तरफ, इतने ख़तरनाक कड़वा धुआं निकल रहा है। वे क्यों चल रही हैं? वे इसलिए चल रही हैं क्योंकि वे टैक्स दे रहे हैं। अब बताइए, तो ये प्रदूषण नहीं है, ये तो एक टैक्स की बीमारी है सरकार को। किसान पर टैक्स लागू कर नहीं पाते, इसलिए किसान से चिढ़े सरकार को, तो गलत है भाइयों। पहले गाड़ियां हमने देखी थी प्रदर्शनी में, अब भी आती हैं वे, जिनमें तिल्लियों के पहिए हैं, खड़ी हैं, लोगों ने रोक रखी हैं, लेकिन चला नहीं सकते। इक्का दुक्का पहले गाड़ी चमक जाती थी सड़क पे, ऐसी ओल्ड मॉडल, तो लोग उन्हें घूम घूम के पीछे मुड़ के देखा करते थे। अब जब से सरकार ने ये नियम बना दिए 15 साल के, 20 साल के, ये भी सब बंद हो गई, पुलिस पकड़ने लगी, उन्हें सीज करने लगी। तो ये गलत है, मेरी राय में वो नियम ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई अपनी पुरानी चीज़ को रखना है, तो फिर तो बड़े बुज़ुर्गों का भी एक नियम बना दो कि 60 साल या 70 साल के बाद में वो कहानी ख़त्म है, सरकार पाड़ लो उन्हें बुड्ढों को, या उन्हें कबाड़ी को बेच दो, और क्या इलाज है। तो भाइयों ये तो एक गलत चीज़ है, ये तो मन की बात है। हाँ, मैंने अब भी देखा है कई बाइकें ऐसी निकल जाती हैं सफ़ेद धुआं देती हुई, उनको कोई नहीं पकड़ता, पुलिस वाले भी क्यों नहीं पकड़ते। उनका पीछा करो, जो सफ़ेद धुआं बाजी बाजी गाड़ी सफ़ेद धुआं देती जा रही है, उनके इंजन बैठ गए,
अरे इंजन तो ज़रूरी थोड़ी है 15 साल में बैठेगा, वो तो 5 साल में बैठ जा। तो जिनकी फिटनेस ठीक नहीं है उन्हें पकड़ लो ना, उन पे पेन लगा दो। एक आदमी है उसको टीबी होगी, कैंसर हो गया, वो घर में है, घर के परेशान है, उनकी जांच करो, उन पे बैन लगा दो, उन्हें सरकार अपने पास ले बुला लो, उनके लिए एक आश्रम खोल दो, उन्हें वह सरकारी इलाज कराएगी, समाज से बाहर निकाल लो उन्हें। उस पर क्यों नहीं नियम बनता? एक कैंसर का मरीज़ क्यों अपने घर पे तड़प तड़प के मरता है? सरकार क्यों नहीं उसका इलाज कराती, क्यों नहीं सुविधाएं देती? कुछ तो नियम बने उसका भी। नहीं, गाड़ी 15-20 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते। हमारा ट्रैक्टर 900 घंटे चला 6 साल में। 15 साल में भाइयों कितना चलेगा? चलो 20 साल लगा लो, 25 साल भी लगा लो, कितना चल जाएगा? 3000 घंटे। हम क्यों बेच देंगे उसे? नया ले लें, सरकार कोई छूट थोड़ी दे रही है हमें या फ्री में दे रही है? अरे किसान है, नहीं काम इतना ज़्यादा किराया नहीं करते, अपने काम के लिए है मशीनरी। कुछ मेरे भाइयों ने तो ये भी लिखा है कि किसान तो स्टेटस के कारण, मतलब अपने नाम के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं। उसे पग लगी हो पता नहीं, खेती करके देख पता लग जाएगा। ये वो लोग बोलते हैं जो बैठे खा रहे हैं, नंबर 2 का काम कर रहे हैं, डकैती मार रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं किसका बड़ा घुस खा रहा, कौन कैसा कमा रहा, किसान कैसे अपना गुजारा कर रहा। बस वो मुँह में आया बक दिया। स्टेटस की वजह से रखता है किसान ट्रैक्टर। बताइए, इसका मतलब 100 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल पहुंच गया, किसान मजदूर को तो ये रखने ही नहीं चाहिए, छोड़ दें ना भाई। लाचारी है, मजबूरी है। आप क्यों रखते हो? जिसके पास ज़मीन 1 बीघा नहीं है वो क्यों कार रखता है? वो भी पैदल चलो, साइकिल पे चलो, सारा प्रदूषण ख़त्म हो जाएगा। बैन लगा दो सब कंपनियों पे। भाई ये पुरानी चीज़ 2 आदमी रखते हैं, तो वो रखता है जिसने शौक़ को प्यार है उससे, और शौक़ वाला आदमी कभी उसका इंजन डाउन नहीं रखता, ना धुआं धुआं दिखाता उससे। दूसरा वो रखता है जिसका बजट नहीं नवी खरीदने का। अगर मान लिया हमारा बजट नहीं है, हम तो अपने पुराने से काम कर रहे हैं, तो क्यों उसे फांसी पे टांगा जा रहा है? ये गलत कानून है, इन कानून को बदला जाए। इससे ही एक क्रांति सी आई है देश में, आंदोलन शुरू हो गए बिना मतलब के, सबको एक लाठी हाँका जा रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, जो मेरी मन की, मेरी आत्मा की आवाज़ में वो कह रहा हूँ। सरकार तोहफा दे रही है सब किसी को, किसानों को तोहफा क्यों नहीं मिलता? किसान को इसलिए नहीं मिलता कि वे जो उद्योगपति फैक्ट्री वाले वे उनके दोस्त हैं, उनको साथ उठते बैठते हैं। किसान बेचारे को वहाँ कोई गेट पे जाने नहीं देता, मिलने नहीं देता, क्योंकि उसके कपड़ों में सड़ांत आती है। इसलिए कोई किसान अगर किसी मंत्री के पास जाएगा तो 20 जगह जांच होगी, पहले टाइम लिया जाएगा, टाइम फिक्स होगा। पहली बात तो उसे मिलता ही नहीं समय बिल्कुल भी। उसे सवाल ये होंगे क्यों जा रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी अगर खड़ा है किसी मंत्री की कोठी पे, जबकि वो किसान का बेटा है, वो भी एक तुच्छ निगाह से देखता है किसान या मजदूर को, उसे कहता है पिछट। जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में आते हैं उनके लिए एंट्री है तुरंत, हिम्मत नहीं सिक्योरिटी वाले रोकने की, गेट खोल दें। एक किसान आदमी, साधारण आदमी 15 रुपये मीटर का कुर्ता पहन के, पजामा, 200 रुपये का जूता पहन के PM साहब की कोठी पे चला जाए, उसको घुसने नहीं देगा कोई। अडानी अंबानी है, जिन्हें वे जाना है, उनके संबंध है, उनके लिए पल के बिछा देते हैं गार्ड, जो है उनको चाहिए चाहिए चाहिए, आपका तो वेट हो रहा कर रहे हैं साहब। तो ऐसा क्यों है? यही तो सोतला व्यवहार है। सरकार बनती हैं, गिरती हैं, इसीलिए गिरती हैं क्योंकि जनता का मोह भंग हो जाओ। कितनी सरकार आई गई, मैं काफ़ी गया, 95 से मैं कितने मंत्रियों से मिला, मिनिस्टरों से, मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पक्षपात था, टरका दिया गया मुझे, मिट्टी गोली दे दी गई। मैं दूरदर्शन पर गया एक सीरियल पास कराने के लिए, 2000 की बात है। अरुण जेटली जी उस टाइम सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, और साहब सिंह वर्मा जी जो आज नहीं है बेचारे, वो सांसद थे उस टाइम, मंत्री नहीं थे। उन्होंने मेरे लिए चिट्ठी लिखी जेटली जी को, बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखी। फिर उनको फ़ोन किया तो जेटली साहब ने कहा ये गांव वाले क्या सीरियल बनाएंगे। मैं सुन रहा था वहीं, तो साहब सिंह जी ने कहा
गांव वाले सरकार भी तो बनाते हैं। उनका 2 टूक कहना था, जेटली साहब घूम गए, उन्होंने कहा ठीक है भेज दीजिए। तो भाइयों ये मैं कड़वा सच बता रहा हूँ। मैं जेटली साहब से मिला शास्त्री भवन में जाकर उनके मंत्रालय में। मैंने वहाँ गार्ड से कहा भैया सिक्योरिटी वाले से कि साहब सिंह जी के वहाँ से भेजा, मुझे बुलाया गया, अंदर तुरंत भेज दिया गया। तो जेटली जी ने कहा कि लाइए लाइए क्या है। मैंने एक लेटर दिखाया, अरे ये नहीं, मेरे नाम का एक लेटर बना कर लाऊं। मैं कनॉट प्लेस गया, मैंने एक उनके नाम का लेटर टाइप कराया, उन्होंने बगैर पढ़े ही उस पर चिड़िया सी बैठा दी, बहुत जल्दी साइन कर दिए। मैं घर चलाया, मज़ा आ गया। 8 दिन बाद मैं गया दूरदर्शन में, तो वहाँ मेरे नाम का लेटर लिखा था, लेकिन शर्त लगा दी गई उस पर। ये लिखा, उसमें क्लियर लिखा हुआ था साहब सिंह वर्मा जी के अप्रोच से ये सीरियल पास हुआ और ये स्पॉन्सर कैटेगरी में है और इसके स्पॉन्सर भी आपको ही देने पड़ेंगे। मतलब मैं सीरियल भी बनाऊंगा और स्पॉन्सर भी मैं ढूंढ कर लाऊंगा। कौन सा अडानी अंबानी जो मुझे अपना स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, मुझे किससे मिल जाएगी मैं क्या जानूं। मैंने कहा मेरा कमीशन में पास कर दो। वो बड़े लोगों के लिए, एकता कपूर के लिए, इनके लिए तो पास हो रहे थे, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं रखा गया। मैंने उसमें 4 लाख रुपए खर्च किए, सिवाय मैं शूटिंग की 8-10 दिन शूटिंग करी। सन 2001 की बात है भाइयों, सब जानते हैं क्षेत्र के आदमी। और बड़े बड़े कलाकार आए, शूटिंग की, पायलट बनाया, जमा कर दिया दूरदर्शन पे। उस टाइम 5,000 का ड्राफ्ट लगता था, वो मैंने ड्राफ्ट भी लगाया, लेकिन उन्होंने शर्त लगा दी अब आप जो है 26 एपिसोड बनाइए और स्पॉन्सर का लेटर लाइए पहले बॉम्बे जाकर। भाइयों मुझे कोई भी कंपनी स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं थी। उन्हें पता गांव का है, किसान है, किसान पे ये सीरियल है। कहानी का नाम था नशा, नशा नाश कर देगा कटोरा हाथ में देगा, ये टाइटल सॉन्ग था। वो किसी ने भी, इतना कड़वा सच था उस टाइटल सॉन्ग में, किसी ने भी वो आगे नहीं बढ़ने दिया। मेरे 4 लाख रुपए डूब गए, समय निकल गया। तो ये है जी मंत्रालय, ये करते हैं किसानों का काम, किसी का नहीं करते। और जो मेरी से बाद में आए वे सबके हो गए, चलते रहे, जबकि उनकी कहानियाँ नहीं थी। एकता कपूर के किसी सीरियल में हमेशा सास बहू की वही विलेन टाइप भूमिका रहती है, जिससे समाज की हमारी बहुएं बिगड़ जाएँ, सासू बिगड़ जाएँ, उनमें तनाव होता है। एक मिट्ठी डोज नहीं थी कहानी में, कड़वा घूंट था। वे चल रहे हैं सास बहू वाले। तो भाइयों ये था आज की वीडियो में, और ज़्यादा मैं नहीं कहता, मैं हकीकत बता रहा हूँ जो भी है। तो भाइयों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार।